एक बार की बात है कि दो बहनें थीं। बड़ी बहन जालिम जादूगरनी रवीना, जिसके पास काले जादू की ताकत थी। वो बहुत ताकतवर और खूबसूरत मलिका थी। उसकी ताकत जादुई आईना था। और छोटी बहन फ्रिया, जो कि एक नरम दिल इंसान थी और उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत थी, जब तक एक हादसे ने उसकी जिंदगी ना बदल दी और इस धोखे ने फ्रिया को एक सख्त दिल बर्फानी मलिका में बदल दिया। जालिम जादूगरनी मलिका ने बादशाह को जहर दिया और जादुई आईने के पास आ गई। बादशाह मर गया और सारा राज्य अब मलिका के पास है। फ्रिया एक लड़के से मोहब्बत करती है। जादूगरनी रवीना को ये बात पसंद नहीं। वो फ्रिया को मना करती है। फ्रिया एक खूबसूरत सी बच्ची की माँ बनने वाली है। वो अपनी बहन की बात को पसंद नहीं करती और चली जाती है। एक रोशन सुबह फ्रिया की बेटी जब कुछ हफ्तों की थी तो उसके आशिक ने उसे शाही बागीचे में मिलने के लिए बुलाया कि वो शादी के लिए तैयार है। वो मिलने के लिए जाती है कि पीछे उसके कमरे में आग लग जाती है। उसकी बच्ची अंदर कमरे में है। वो भाग कर जाती है और देखती है कि उसके आशिक ने उसकी बेटी को जलाकर मार दिया। दुख और गम ने फ्रिया की बर्फानी सलाहियतों को उजागर किया और उसने अपनी बर्फ की ताकत से अपने आशिक को जमाकर मार दिया। गमज़दा फ्रिया ने महल छोड़ दिया और उत्तर की तरफ चली गई और एक ऐसा राज्य बनाना चाहती थी जो कि बर्फीला और तूफानी हो। उसने बच्चों को अगवा किया ताकि अपनी नई फौज बना सके जो कि शिकारियों पर मुश्तमिल हो। इन अगवा होने वाले बच्चों में एरिक और सारा नामी बच्चे भी थे। उत्तर के हरे भरे खेतों और इलाकों को फ्रिया ने अपनी जादुई ताकत से बर्फ में बदल दिया और एक ऐसा किला बनाया जो कि बर्फ का था और वो खुद बन गई एक आतंक की रानी। सब बच्चे महल में इकट्ठे हैं। फ्रिया आती है। वो कहती है कि मोहब्बत दुनिया की सबसे बड़ी कमजोरी है। आज से तुम सब मेरी फौज हो। तुम्हारे दिलों में मोहब्बत के लिए कोई जगह नहीं है। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक मकसद होगा और वो है मेरी वफादारी। बच्चे खौफजदा हैं। वो फ्रिया की सख्त तरबियत कबूल कर लेते हैं कि उसकी ताकतें लामहदूद हैं। राज्य का सिर्फ एक ही कानून है कि प्यार मत करो। सबको शिकारी बनने की सख्त तरबियत दी जाती है। सब बच्चे माहिर हो रहे हैं। इसी तरह बच्चे बड़े हो गए हैं। तलवार और धनुष चलाते हैं। फ्रिया का एक सफेद जादुई उल्लू है जो कि सब पर नजर रखता है। एरिक एक बहादुर और खूबसूरत नौजवान है और फ्रिया एक खूबसूरत लड़की है और एरिक की मोहब्बत भी। नए बच्चों को सिपाही बनाने के लिए अगवा करके लाया जाता है। सिपाहियों ने फ्रिया के लिए कई जंगें लड़ी और उसके राज्य को बहुत ज्यादा फैला दिया और फ्रिया का राज्य बड़ा होता चला गया। वो अपने बच्चों से खुश है। एरिक और सारा रात को खुफिया मुलाकात करते हैं। एरिक कहता है कि फ्रिया के सख्त कानून के बावजूद मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। सारा मुस्कुराते हुए कहती है कि हमें बस एहतियात करनी होगी अगर फ्रिया को पता चल गया तो। एरिक और फ्रिया एक दूसरे को प्यार करते हैं। वो दोनों इकट्ठे नहाते हैं और तालाब में ही एक दूसरे से चेन बदलकर शादी कर लेते हैं। लेकिन अब भी उन्हें फ्रिया का खौफ है और फ्रिया जादुई उल्लू के जरिए ये सब कुछ देखती है। एरिक और सारा की मोहब्बत फ्रिया को तकलीफ देती है। सुबह होते ही उनकी मोहब्बत के बारे में सबको पता चल जाता है। फ्रिया उन्हें बताती है कि हाँ, मुझे सब पता है कि लड़की छुपकर अपने सच्चे प्यार से मिलने जाती है और अब इसका अंत क्या होगा। फ्रिया एरिक और सारा को जान बचाकर भागने का एक मौका देती है। वो दोनों को सिपाहियों से लड़ने का कहती हैं। अगर वो दोनों जीत जाते हैं तो वो वहाँ से जा सकते हैं। दोनों लड़ते लड़ते जख्मी हो चुके हैं लेकिन हार नहीं मानते। सब सिपाही हार चुके हैं। जैसे ही एरिक सारा के सामने जाने लगता है कि फ्रिया दोनों के दरमियान एक बर्फ की बड़ी सी दीवार खड़ी कर देती है और एरिक देखता है कि उनका सबसे अच्छा दोस्त टल सारा को कत्ल कर देता है। सारा मर जाती है। एरिक ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो सारा को ना बचा सका। इस वक्त मलिका की आंखें सर्द है क्योंकि मोहब्बत बेमोल हो रही है। जख्मी बेहोश एरिक को दरिया में फेंक देते हैं और इस वाक्य को 7 साल बीत गए। स्नो वाइट ने जालिम जादूगरनी रवीना को मारकर उसकी रियासत खत्म कर दी और जादुई आईना को चर्च भेज दिया ताकि इसकी बुराइयों को खत्म किया जा सके। मगर रास्ते में जादुई आईने से आवाजें आती हैं। सिपाही हमला करने लग जाते हैं। उधर एरिक एक नन्हे से हिरन को शिकारी से बचाता है। वो शिकारी को डांटता है और उसका घोड़ा लेकर वहाँ से चला जाता है। स्नो वाइट के राज्य का राजा एरिक को ढूंढता हुआ जंगल आता है और रानी स्नो वाइट की तरफ से उसे एक पैगाम देता है कि जादूगरनी रवीना का आईना गुम हो गया है और एरिक को किसी भी कीमत पर वो आईना ढूंढना है और उसे चर्च लेकर जाना है ताकि उसकी काली शक्तियों को खत्म किया जा सके। तभी एरिक फ्रिया के जादुई उल्लू को देखता है और उसे मार देता है। लेकिन जादुई उल्लू के जरिए फ्रिया को आईने के बारे में पता चल जाता है। फ्रिया दिन ब दिन मजीद ताकतवर होती जा रही है। वो अपने जादू से देखती है कि एरिक किस चीज के पीछे है और वो आईने के बारे में जान जाती है कि ये आईना उसके लिए किस कदर
जरूरी है। एरिक जान जाता है कि फ्रिया सब जान चुकी है। वो राजा को फौज तैयार करने का कहता है और खुद आईने की तलाश में निकल जाता है। और इसी सफर में दो बोने नवेन और ग्रीफ भी एरिक के साथ हैं। वो सब स्नो वाइट के सिपाहियों की लड़ाई की जगह पर जाते हैं और देखते हैं कि सब सिपाहियों ने एक दूसरे को मार दिया है और एक तलवार पर तारकोल लगा है जो कि अजीब है। और वहीं एरिक को एक टूटा हुआ सोने का भाला मिलता है जिस पर एक बेशकीमती हीरा लगा हुआ है। वो सब रात को एक सराय में गुजारते हैं और वहाँ फ्रिया के शिकारी आ जाते हैं। वो एरिक पर हमला करते हैं और एरिक को मारने ही लगते हैं कि सारा आकर एरिक को बचा लेती है। एरिक को यकीन नहीं आता कि सारा जिंदा है। सारा को यकीन है कि एरिक ने बेवफाई की है और उसे छोड़कर चला गया। दरअसल ये सब फ्रिया की जादुई बेईमानी त्योहार ने बदगुमानी पैदा की। दोनों को एक दूसरे के खिलाफ किया और सारा को वो दिखाया जो सारा को एरिक के खिलाफ कर सकता था। एरिक के जाने के बाद उन्होंने सारा को कैद कर लिया और वो वहाँ से भाग गई। फ्रिया की सर्द आंखें आज भी अपनी बेटी को ढूंढती हैं। वो उसे याद करके उदास है। एरिक और सारा पैदल अपना सफर शुरू करते हैं और आईना ढूंढने निकलते हैं और जंगल से गुजरते हैं कि वो सब जंगल में लगे जाल में फंस जाते हैं। ये जाल एक छोटी सी बोनी ब्रॉविन और उसकी साथी डोरीना ने लगाया है और इसकी मदद से वो लोगों को लूटती हैं। एरिक उसे हीरा दिखाता है। वो लालच में आकर उन्हें छोड़ देती है और हीरा देखकर बताती है कि ये हीरा जादुई शैतानों गॉब्लिन्स का है जो कि चोर हैं और नदी के उस पार एक जंगल में रहते हैं। वो सब जंगल जाने का फैसला करते हैं। एरिक आईना लेगा और ब्रॉविन सोना लेगी। वो सब नाव के जरिए नदी पार करते हैं और जादुई जंगल में दाखिल होते हैं। ब्रॉविन को एक हीरे की अंगूठी मिलती है। वो उसे उठा लेती है। जगह जगह इंसानी कंकाल पड़े हैं। वो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कई गॉब्लिन्स मरे हुए हैं और उनके जिस्म में खून की जगह तारकोल है। वो जंगल का जादुई पुल पार करके आगे बढ़ते हैं। उन्हें आईना नजर आता है और अपने आसपास मरे हुए गॉब्लिन्स भी। उन गॉब्लिन्स ने आपस में एक दूसरे को मार दिया। वो आईना लेने आगे बढ़ते हैं कि एक गॉब्लिन आ जाता है। वो उनकी बू सूंघता है और जैसे ही वो हमला करने लगता है कि फ्रिया उस पर हमला कर देती है। एरिक सबको आईना ले जाने का कहता है और खुद गॉब्लिन से लड़ता है। गॉब्लिन चीख कर बाकी सबको बुलाता है। गॉब्लिन एरिक को मारने ही लगता है कि सारा उसे बचाती है। चारों बॉय आईना बाहर ले जाते हैं। एरिक और सारा गॉब्लिन को मार देते हैं और एरिक के गले में आज भी सारा की निशानी है। वहाँ मजीद गॉब्लिन्स आ जाते हैं। वो दोनों भागते हैं। गॉब्लिन्स हमला कर रहे हैं। सारा फंस जाती है और एरिक उसे बचाता है और सारा को पुल पार करवा कर खुद पुल काट देता है और अकेला गॉब्लिन से लड़ता है। सारा को तीर धनुष नजर आता है। वो तीर को गॉब्लिन के खून नुमा तारकोल में भिगोकर आग लगाकर हमला करती है और सारे गॉब्लिन्स जलकर मर जाते हैं। लेकिन एरिक लापता है। उन सब की आंखें नम है कि उन्हें एरिक आता दिखाई देता है। वो रात जंगल में गुजारने का फैसला करते हैं कि सुबह चर्च जाएंगे। जंगल जादुई और बहुत खूबसूरत है। नवीन और डोरीना में नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। जंगल के जीव बहुत अजीब है और जंगली जानवर बहुत खूबसूरत। रात हो चुकी है। एरिक और सारा बात करते हैं। एरिक गलतफहमियां दूर करने की कोशिश करता है। सारा नहीं मानती मगर वो एरिक की मोहब्बत के आगे हार मान लेती है और सारी रात एक दूसरे को अपने प्यार की मोहब्बत में भिगो कर गुजारते हैं। अगली सुबह आईना से पर्दा हट जाता है और एरिक को अपने पास बुलाता है। एरिक को महसूस होता है कि सारा ने एरिक से झूठ बोला है और उसे धोखा दे रही है कि तभी हरा भरा जंगल सर्द होने लगता है और हर तरफ बर्फ सी पड़ने लगती है और दूर उन्हें फ्रिया अपनी फौज के साथ आती दिखाई देती है। सारा ने एरिक को धोखा दिया। डोरीना और नोवेन फ्रिया को रोकने की कोशिश करते हैं। वो दोनों को बर्फ के पुतलों में तब्दील कर देती है। सारा एरिक पर तीर चलाती है। वो मर जाता है और सारा फ्रिया के साथ आईना लेकर तय की तरफ चली जाती है। एरिक जिंदा है क्योंकि तीर उसके लॉकेट पर लगा था। सारा ने एरिक को नहीं मारा। अब वो जान गया है कि सारा एरिक के साथ है। वो सब प्लान बनाते हैं कि फ्रिया के बर्फानी सल्तनत में जाकर आईना लेंगे और डोरीना और नवीन को भी बचा कर लाएंगे। तभी वहाँ दो बर्फानी बारासिंगे आ जाते हैं और वो बर्फानी दुनिया का सफर शुरू करते हैं। फ्रिया अपनी सल्तनत पहुँच चुकी है। वो जादुई आईने से पूछती है कि सबसे खूबसूरत कौन है कि तभी आईने का जादू चलता है और उसमें से एक आत्मा बाहर निकलती है जो कि आहिस्ता आहिस्ता इंसानी रूप लेती है और वो कोई और नहीं बल्कि फ्रिया की बड़ी बहन जालिम जादूगरनी रवीना है। रवीना ने अपना जिस्म छोड़कर अपनी आत्मा आईना में कैद कर दी और अब फ्रिया की मदद से वो आजाद है, लेकिन उसकी आजादी फ्रिया से जुड़ी है। रवीना अब भी हुकूमत करना चाहती है और वो फ्रिया की सल्तनत पर कब्जा करना चाहती है और फ्रिया की फौज की मदद से स्नो वाइट को खत्म करना चाहती है। एरिक और बोने रियासत पहुंचकर अंदर जाने का मंसूबा बनाते हैं। रवीना फ्रिया की जगह फौज को आदेश दे रही है। ये चीज फ्रिया को पसंद नहीं। उसे पता चल जाता है कि रवीना उसके राज्य पर हुकूमत करना चाहती है। उधर दोनों बोने अगवा हुए बच्चों के साथ अंदर दाखिल होते हैं मगर एक सिपाही उन्हें पकड़ लेता है। एरिक किले की पिछली दीवार पर चढ़ रहा है और बोने सिपाही को जख्मी करके बेहोश कर देते हैं। एरिक का सफर कठिन है मगर वो घबराता नहीं। वो लुढ़कता हुआ गिरता है और आखिरकार महल के अंदर दाखिल हो जाता है। पहली मुलाकात उसकी पीपा से होती है। वो उसकी दोस्त और वो उसे जाने देती है। फ्रिया सब शिकारियों को इकट्ठा करती है और उन्हें
स्नो वाइट की फौज पर हमला करने का हुक्म देती है कि एरिक एक सिपाही को बेहोश करता है और फ्रिया पर तीर चलाता है, जो कि रवीना तीर पकड़ लेती है और तीर वापस एरिक को मारती है। सारा हमला करती है तो फ्रिया उसे रोकती है और उन दोनों के मौत का हुक्म देती है। एरिक और सारा को जंजीरों में जकड़ा जाता है। वो कहता है कि प्यार हमें कमजोर नहीं बनाता बल्कि ये शक्ति देता है। टल उसकी बात समझ जाता है, उसका साथ देना चाहता है। सारा और एरिक खुशी खुशी मरने को तैयार है और वहीं टल उनका सर उड़ाने की बजाय जंजीरें तोड़ देता है। सिपाही अब उनके साथ है। रवीना गुस्से में आ जाती है और उसका जादू बेकाबू होने लगता है। वो सब पर हमला करती है और सबको मारती जा रही है। फ्रिया को अब समझ आ चुकी है। वो उसे रोकती है मगर वो नहीं रोकती कि फ्रिया जादू से दोनों के दरमियान एक बर्फानी दीवार खड़ी कर देती है और दीवार के दूसरी तरफ तमाम शिकारी दीवार पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। इधर रवीना फ्रिया पर गुस्सा करती है और अपने आप को फ्रिया से बेहतर बताती है और फ्रिया को बेवकूफ कहती है। फ्रिया को शक होता है कि रवीना उसे कुछ छुपा रही है। वो सच जानना चाहती है मगर रवीना नहीं बताती। तब फ्रिया रवीना को अपने बाहों में जकड़ लेती है क्योंकि अब रवीना की जिंदगी फ्रिया से जुड़ी हुई है। फ्रिया देखती है कि जादूगरनी रवीना जादुई आईने से पूछती है कि ए जादुई आईने, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है? आईना जवाब देता है कि मेरी मलिका, इस वक्त आप सबसे खूबसूरत हैं, लेकिन फ्रिया की बेटी होगी और वो बड़ी होकर आपसे भी ज्यादा खूबसूरत होगी। रवीना के लिए ये बात कबूल नहीं। वो फ्रिया के आशिक पर काला जादू करती है और उसके जरिए फ्रिया की बेटी को मरवा देती है। ये सब देख फ्रिया सदमे में है और फ्रिया के छोड़ते ही रवीना ठीक हो गई है। शिकारी दीवार पर चढ़ जाते हैं और इधर रवीना फ्रिया पर हमला करके जख्मी कर देती है कि फ्रिया के जख्मी होने पर बर्फानी दीवार टूट जाती है और सब नीचे गिरते हैं। अब लड़ाई फ्रिया और रवीना के बीच है। रवीना का जादू बहुत ताकतवर हो रहा है कि तभी फ्रिया रवीना को जोर से गले लगाती है और रवीना जमने लगती है कि वो फ्रिया को मार देती है। एरिक रवीना से लड़ता है। रवीना उस पर हमला करती जा रही है कि फ्रिया अपना बर्फ का जादू चलाती है और वो चलता हुआ आईने की तरफ बढ़ता है और आईने को जमा देता है और एरिक आईने को तोड़ देता है। आईने के टूटते ही रवीना की शक्तियां खत्म होने लगी हैं और वो सुनहरे रंग के पुतले में बदलकर टूटना शुरू हो जाती है। आखिरकार वो टूटकर गिर जाती है और मर जाती है। फ्रिया अपनी जान कुर्बान करते हुए एरिक और सारा को कहती है कि तुम कितने खुश नसीब हो। प्यार एक तोहफा है, इसे कभी मत छोड़ना, ये ताकत देता है। फ्रिया के मरते ही बर्फ का जादू खत्म होना शुरू हो जाता है। सब बर्फीले मुजस्मे आजाद हो जाते हैं और महल के बाहर उम्मीद का एक नया सूरज उगता है। इतनी मुश्किलात के बावजूद भी एरिक और सारा का प्यार बचा रहा। वहीं डोरीना और नवीन अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं तो ब्रोविन भी ग्रीफ को अपने लिए कबूल कर लेती है और अब हर तरफ स्नो वाइट का राज्य है।